Hello friends, my name is Ashima Agarwal from BP Educators, career counselor and mentor by profession. Due to some network glitch, we are not able to conduct our today's live session of Excel at 1 p.m. So, I am uploading a recorded session of today's topic. If you all have any query related to this topic remains pending, you can ask me in tomorrow's session. So guys, in today's session, I am about to tell you about name managers. What is name managers? Name managers is a way to name your group of cells so that we can use them for our future. Like जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम अभी तक हम लोगों के 15-16 सेशंस हो चुके हैं कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेल पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में उसका नेम दिखता है. लाइक अभी मैंने सिलेक्शन ले रखा है तो आप मेरे को नेम दिख रहा है D9, सेम वे D10 है, सेम वे आपका D11 है. बट अगर मैं कुछ सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करती हूँ तो उसमें आपका कोई भी नेम नहीं आ रहा है बिकॉज उसमें एक्सेल ने कोई भी नेम बाय डिफॉल्ट नहीं दे रखा होता. इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंपल इतनी होती है. मैंने D8 से D14 तक सिलेक्शन लिया है तो D8 D14 इसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी इस तरीके से होती है. लेकिन अगर मुझे इसे कहीं पर फर्दर यूज करना है तो मुझे बार बार ये चीज या तो टाइप करनी पड़ेगी या सेलेक्ट करनी पड़ेगी. लाइक अगर मुझे मान लीजिए सम निकालना है अपनी रेंज का तो मैं इज इक्वल टू सम लिख के ब्रैकेट ओपन एंड अपनी रेंज को सेलेक्ट करूंगी, देन मेरा सम आएगा. सेम वे एवरेज में है इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन और मेरा एवरेज आ गया. अगर मुझे शीट 2 पे भी इसी रेंज का सम निकालना है तो मुझे अगेन सम लिख के मैं शीट 2 पे जाऊंगी एंड दोबारा से अपनी रेंज सेलेक्ट करूंगी एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगी. आप देखेंगे कि मुझे इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और इसमें गलती होने के चांसेस भी रहते हैं कि मेरी कोई ऊपर की या नीचे की फर्स्ट सेल या लास्ट सेल सिलेक्शन करते वक्त छूट सकती है और अगर मैं टाइप करती हूँ तो उसमें मैं टाइपिंग मिस्टेक भी कर सकती हूँ. जैसा कई बार हम सबके साथ होता है जनरली कि हमने D1 को लेफ्ट कर दिया या D2 को हमने गलती से लेफ्ट कर दिया एंड बाकी की सेल सेलेक्ट कर दी एंड बाद में हम लोग सोचते रहते हैं कि हमारा आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा. तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग अपने रेंज को नेम दे सकते हैं. तो हम नेम कैसे देंगे? फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे डिफाइन नेम्स का ये टैब दिख रहा है जिसमें नेम मैनेजर है. सिंपली मैं सबसे पहले अपनी रेंज को सेलेक्ट करूंगी, उसके बाद डिफाइन नेम में जाऊंगी. बाय डिफॉल्ट इसका जो हेडर है उसने उसका नाम नेम में ले लिया है, बट अगर आपको कुछ और नाम देना है तो आप चेंज कर सकते हैं. बट हमें नेम मैनेजर में नेमिंग करते वक्त ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमारे अगर इस तरीके से हमें कुछ और भी लिखना है आगे स्पेस देके लाइक आशिमा अग्रवाल तो हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते, हम अंडरस्कोर करेंगे दो वर्ड्स के बीच में क्योंकि नेम मैनेजर में स्पेस अलाउडेड नहीं है. मैंने ओके किया. अब अगर मैं सम यूज करती हूँ तो मैं रेंज सेलेक्ट करने की जगह सिंपली क्वांटिटी लिख दूंगी बिकॉज नाउ विद द हेल्प ऑफ नेम मैनेजर Excel knows what is quantity. सेम वे मैं इस वाली शीट पे भी कर सकती हूँ. तो आप देखेंगे कि मेरे लिए यूज करना कितना इजी हो गया है और मैं एक इजीली अपने रेंज को बार बार अगेन चाहे मुझे 50 टाइम्स यूज करना हो 1000 टाइम्स यूज करना हो मैं यूज कर सकती हूँ. और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर मैंने इसे सेव करके नॉर्मली अपनी शीट क्लोज कर दी उसके बाद जब मैं अपनी शीट अगेन ओपन करती हूँ
और अब अगर आप अपना नेम यूज करना चाहें, लाइक मैंने मेन का फंक्शन लगाया, तो आप यूज कर सकते हैं. बट इट्स नॉट हार्ड टू सेव योर नेम्स इन एक्सेल. जैसे कि हम जब मैक्रो सेव करते थे तो हमें मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल के टाइप में उसको सेव करना पड़ता है, अपनी एक्सेल फाइल को सेव एज करके. नेम मैनेजर में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप सिंपली कंट्रोल एस करके अपनी फाइल को सेव करेंगे एंड देन जब तक आपके पास वो फाइल अवेलेबल है या जब तक आप अपना नेम डिलीट नहीं कर देते तब तक आप उसे यूज कर सकते हैं. लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाके ये नेम मैनेजर पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके या इसको सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर देती हूँ, देन आपका एक्सेल इसको दोबारा से नहीं पहचानेगा. मैं आपको डिलीट करके दिखाती हूँ. मैंने डिलीट किया. अब ये देखिए आपने जितनी जगह नेम यूज कर रखा है वहां पे आपका एरर आ गया, बिकॉज आई डिलीटेड द नेम ऑफ माई रेंज. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो और समझ में आया हो. अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ कि अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स हैं या आपकी कोई भी क्वेरीज रह जाती हैं तो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट सेशन विच इज टुमारो एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस. आज के लिए मैं बस एक छोटा सा टॉपिक इसीलिए कवर करा रही हूँ बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप लोगों का कोई भी क्वेरी रह ना जाए विच यू वांट टू आस्क मी इन माय लाइव सेशंस. एंड थैंक यू गाइस for your support. We will meet tomorrow at same time and same place. Bye learners. I hope आप लोगों की कोई भी क्वेरी अनरिजॉल्व ना रहे. स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो you can leave them in comment section. Thank you.